बताइए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस है वो आज की मॉडर्न इलाज कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को ठीक कर सकता है, उसकी तकलीफ दूर कर सकता है। वो किशन लाल जी हमारे साथ हैं, जिनको पहले तो सीवियर हार्ट की डिस्फंक्शन थी, मतलब हार्ट कमज़ोर था, हार्ट फेलियर था। इनका बाईपास सर्जरी हुआ, उससे भी इनको उतना फ़ायदा नहीं हो पाया क्योंकि दिल अभी भी कमज़ोर था। फिर एडवांस थेरेपी, एक एडवांस पेस मेकर थेरेपी होती है जिसे हम सीआरटी कहते हैं, उसके ज़रिए किशन लाल जी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इनकी तकलीफ बहुत हद तक ठीक है। तो ये पर्पस आज के कॉन्फ्रेंस का यही है कि हम मॉडर्न इलाज से कैसे किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उसकी लाइफ बढ़ सकती है, उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर जब सर पहुंचे थे आपके पास इलाज करवाने, तो किस स्टेज में या किस हालात में देखिए, ये जब हमारे पास आए थे तो वो स्टेज डी हार्ट फेलियर था, मतलब बिल्कुल एडवांस हार्ट फेलियर था। इनके पैरों में सूजन रहता था, 2 कदम चलने से भी साँस फूल जाता था, लिवर में भी सूजन था। तो ये हार्ट फेलियर का सबसे एडवांस स्टेज होता है। इस स्टेज पे अगर सही टाइम पे इंटरवेंशन ना हो तो व्यक्ति की जीवन भी खतरे में रहती है और बहुत बार रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है। क्या कुछ करना चाहिए सर जिससे हार्ट अटैक जैसे बीमारी से बचा जा सके? देखिए, 4 मुख्य कारण हैं हार्ट डिजीज़ होने के। एक शुगर अनकंट्रोल्ड या शुगर होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, अ, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना और स्मोकिंग। ये 4 मेन चीज़ें हैं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो एटलीस्ट 90% हार्ट अटैक रुक जाएँगे और प्रीमैच्योर यानी यंग पेशेंट में हार्ट डिजीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। आपकी जो सर्जरी जो लोग करवाते हैं सर उसके लिए फिर बचाव के लिए मतलब दोबारा वैसा नहीं हो उसके लिए क्या बस यही, अगर शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग अगर आप रोको तो बहुत हद तक दोबारा मरीज को प्रॉब्लम नहीं होती है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दवाई एडवाइस की जाए उसको अच्छे ढंग से बिल्कुल नियम से खाएं और बीच बीच में अपना ब्लड चेकअप कराते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। और क्योंकि बीमारी डायनेमिक होती है, वो बदलती रहती है मरीज की सिचुएशन के हिसाब से, तो हमेशा दवाई को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। तो एक दवा हमेशा काम करेगी ऐसा नहीं होता। आज के ज़माने में देखा जाता है कि छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, क्या कुछ कारण है? देखिए, उसका सबसे ज़्यादा कारण मुझे लगता है लाइफ़स्टाइल है। आजकल के बच्चे मोबाइल, टीवी पे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, खेलते नहीं हैं, जंक फूड खाते हैं। तो ये सब कारण से बहुत हद तक बच्चों में भी ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर हाई होना दिखना शुरू हो गया एक सवाल मेरा रहेगा सर, देखा जाता है कि हिंदुस्तान के लोगों में ये हार्ट का प्रॉब्लम हो गया या फिर शुगर का प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीजें बाकी के देशों से ज्यादा होती है। है, उसका क्या रीजन है? बहुत अच्छा सवाल है एंड मुझे लगता है आप काफ़ी अवेयर हो इस बारे में। बस भारत को दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। तो बहुत हद तक मुझे लगता है हमारा डाइट और हमारा लाइफस्टाइल उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये कभी प्लस जेनेटिक का तो इशू नहीं? जेनेटिक, मैं उसी कह रहा था, हाँ, जेनेटिक चीज़ें भी हो सकती है। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज है, थ्रिफ्टी थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि चूंकि हम पहले बहुत गरीब थे, अब हम थोड़े अफ्लुएंट हो गए हैं, तो हमारे जैसे टेंडेंसी है ना कि हम जमा करते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर शायद जेनेटिक मेकअप भी ऐसा है कि हम कुछ भी खाते हैं पहले जमा होता है फिर बाद में खर्च होता है। तो ये सब थ्योरीज हैं, बट आई विल एग्री, जेनेटिकली हम प्रोन है। हमारा लाइफस्टाइल शायद और अच्छा हो तो बेटर है, और मे भी शायद हमारी डाइट में भी प्रॉब्लम है जिससे ये बढ़ रहा है। So just want to ask one another question. If someone got a heart problem, अगर उनको कुछ तो उनको खाने में डाइट में क्या-क्या लेना चाहिए और क्या-क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, हमारा डाइट बहुत हद तक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है, मतलब हमारे खाने में चावल और रोटी इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। मुझे लगता है एक बैलेंस फूड ज़रूरी है, लो कैलोरी डाइट हो, वजन ना बढ़े ऐसी डाइट हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। थैंक यू सर। एक सवाल रहेगा कि सर का इलाज कितने दिन में सफल रह पाया, क्योंकि अभी तो ये स्वस्थ दिख रहे हैं? देखिए, इनका इलाज निरंतर चल रहा है। ये हमेशा मुझसे यहाँ पटना मिलने आते हैं, 2-3 महीने पे आते ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वन शॉट इलाज होता है। हार्ट की डिजीज़ कोई इन्फेक्शन नहीं है, टाइफाइड का कि मैंने इंजेक्शन दे दिया और ठीक हो जाता है।
कभी दिक्कत बढ़ती है तो दवाई को चेंज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। पर हाँ, इनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 3 दिन के अंदर हमने छुट्टी कर दिया था, बट लेकिन उसके बाद भी रिकवरी में टाइम लगता है जो घर पे मरीज नहीं कर सकते। शुरुआती लक्षण कैसे पहचाना जाए, मतलब कि देखिए, चलने फिरने से सांस फूलना, छाती में दर्द होना या फिर चक्कर आना, धड़कन होना, ये सब इनिशियल सिम्टम्स है हार्ट प्रॉब्लम। पढ़ते थे। मैं डॉक्टर विवेक कुमार हूँ। मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड हेड स्ट्रक्चर प्रोग्राम मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में, गाजियाबाद।